फटाफट जवाब दीजिएगा। वरुण शुक्ला के 3 सवाल हैं। BHEL 48 पे ले रखा है, IRCTC 837 पे ले रखा है, BHEL 65 पे ले रखा है, माफ कीजिए 65-66 पे, IRCTC 837 पे और ड्रीम फोक्स 485 पे। बताइए। ओके, वन बाय वन जाते हैं। देखिए भेल में तो देखिए काफी बढ़िया ईयरली क्वार्टरली सेटअप्स बने हैं, तो अब ये भेल को आपको एक स्लाइटली लॉन्ग टर्म नजरिए से ही देखना चाहिए। तो आई थिंक उस हिसाब से इनका ट्रेड सही है और मेरे हिसाब से 68 के स्टॉप लॉस से जिसके पास भी ट्रेड में है भेल में वो बना भी रह सकता है, और नीचे अगर भाई आए तो 68 के स्टॉप लॉस से आप इसको ले भी सकते हैं। तो आई थिंक भेल में तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बने रहें। IRCTC अगर ये हमको सुनते होते और रेगुलरली ये स्टॉक इतनी बार शोज में पूछा गया है, तो हमने इसको 850-900 में भी बोला था। पहले तो हमने इसको 1100-1200 में भी बेचने बोला था, हमने 850-900 में भी यही बोला था कि भाई 600-650 तो इसका आएगा। ये 600 के नीचे भी जाके आया, बट अब आई थिंक इसका जहर, मोटा मोटी जहर तो निकल चुका है। टाइम चलने में कितना लगाएगा मुझे नहीं मालूम, बट जहर मुझे लगता है कि 550-600 की रेंज में इसका जहर पूरा निकल चुका है। तो अब इंक्रीमेंटली इसमें सुधार ही होगा, बट क्या है क्योंकि थोड़ा सा लैगिंग स्टॉक बन गया है तो ऐसी चीजों को सुधारने में टाइम लगता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और अगर चाहें तो 550 के आसपास, 540-550 के आसपास थोड़ा ऐड करें। जो नई क्वांटिटी लें उसमें फिर 500 रुपए के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आई थिंक ट्रेड में बने रहे तो इनका एवरेज भी थोड़ा नीचे आएगा। और नेक्स्ट लेग में जब इसके पुलबैक्स आएंगे तो मुझे लगता है कि 9 से 12 महीने में एक बार जब एक अच्छा पुलबैक भी एटलीस्ट आए, अगर मैं कहता हूँ नई रैली नहीं चालू हुई, नया पुलबैक आएगा, वो इसको तकरीबन 750-800 की रेंज में लेके जाएगा। तो अगर ये नीचे में कुछ ले पाएंगे, एवरेजिंग कर पाएंगे, तो तब इनका प्राइस जो है अच्छा हो जाएगा, एवरेज नीचे आ जाएगा, तब ये थोड़ा मुनाफे में आ जाएंगे। तो IRCTC में मेरी इनकी राय यही है कि करंट सिचुएशन में बने रहे, 540-550 के आसपास नया लेने की कोशिश करें 500 के स्टॉप लॉस के साथ नई क्वांटिटी पे। और जो थर्ड स्टॉक है इनका ड्रीम फोक्स, आई थिंक देखिए यहाँ पे तो डेटा बहुत कम है, बट जितना है उसमें बढ़िया ही चल रहा है। फिलहाल शॉर्ट टर्म जो भी मूव्स दिख रहे हैं बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है, और जहां से लिस्टिंग की प्राइस आई वहां से भी अब काफी ऊपर है। जो फर्स्ट प्राइस का खुला 480 के आसपास। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे इस्तेमाल करें। और मेरे हिसाब से थोड़ा डीप आएगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है, चार्ट छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि 518-40 का एक स्टॉप लॉस आता है। जब तक वो नहीं टूटता लेवल, तब तक स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। 518-40 का स्टॉप लॉस आएगा, उसका इस्तेमाल करिएगा। और इनके कार्ड का, इनका क्या मतलब, किसी भी कार्ड का इस्तेमाल करिएगा लाउंज में, तो आपको भी मतलब ड्रीम फोक्स को बिजनेस मिलेगा। सरन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। सुमित जी आ चुके हैं तैयार होके। ड्रीम फोक्स नंबर वैसे इस बार के बड़े अच्छे थे, नंबर अच्छे थे ना, नंबर बहुत अच्छे आए थे क्यों की और वाई बेसिस पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिचुएशन आपको पता ही है एयरपोर्ट ही क्या होती है, और लाउंज का तो और ऐसा सिचुएशन हो गया कि पहले एक नॉर्मल लाउंज और प्रीमियर लाउंज होती थी, अब नॉर्मल और प्रीमियर के साथ साथ एक और एग्जीक्यूटिव लाउंज भी आ गया है कुछ सिलेक्टिव एयरपोर्ट्स में, जो और ही एक्सक्लूसिव है। और वो इनके भी रहती है भीड़, तो दोनों में नहीं, वो इनके भी परे से बाहर है, अब वो इनके भी दायरे से बाहर कर दिया गया, वो उसमें भी इनको भी कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही वो देते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें देंगे तो नंबर तो अच्छे होने ही थे। लेकिन अगेन एक ही बात है, सर्वेंद्र भी कह रहे थे कि जब तक कोई भी IPO का कुछ साल ना बीत जाए बाजार में, तब तक उसमें मत उतरो, क्योंकि वो थोड़े थपेड़े खाने ज़रूरी होते हैं उसको। तो वो हर कंपनी, अब नायका की सिचुएशन आज क्लियर है पहले से, पेटीएम भी क्लियर है, PB फिनटेक ही क्लियर है, जोमेटो ही क्लियर है, लेकिन जो ये हैं इनको भी 1-8 साल और लगेगा, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।